नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सब न्यूज़ देखते होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आने लगते हैं, सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर दंगे और बलवा जैसे शब्द आने शुरू हो जाते हैं। अब आम आदमी इन शब्दों को सुनकर यही सोचेगा कि ये दोनों शब्द एक जैसे ही होते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम कानून की बात करें तो इन दोनों शब्दों के अलग अलग मायने निकलते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों शब्दों के बीच के अंतर को समझेंगे कि आखिर कानून के नज़रिए से दंगे और बलवा जो होता है उसके अंदर क्या अंतर होता है एक दंगे और बलवे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो इन दो शब्दों के साथ, बलवा और दंगा। बहुत सारे लोग इन दोनों शब्दों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि बलवा क्या होता है और दंगा क्या होता है, और बहुत सारे लोग तो दोनों को एक ही समझते हैं। जब दो समुदाय या दो कम्युनिटी आपस में लड़ते हैं या फसाद करते हैं जिसके कारण समाज में अशांति फैलती है या समाज की शांति भंग होती है, पब्लिक पीस ब्रीच होती है, तो माना जाता है कि दंगा हो गया। लेकिन अगर बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक कम्युनिटी या समुदाय के लोगों को पीट देते हैं और उनके बीच में झगड़ा होता है तो इस घटना को भी लोग दंगा ही कहते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि दंगा और बलवा दोनों में डिफरेंस है, अलग अलग हैं। अगर हम कानून की बात करें तो दंगा शब्द को डिफाइन किया गया है इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 159 में, और इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है आईपीसी के सेक्शन 160 में। वहीं अगर हम बलवा शब्द की बात करें तो इसको डिफाइन किया गया है आईपीसी के सेक्शन 146 में, और सजा का प्रावधान किया गया है आईपीसी के सेक्शन 147 और 148 में। दोनों ही सेक्शंस में बलवे की पनिशमेंट को लेकर प्रोविजन किए गए हैं। ये डिपेंड करता है कि ऑफेंस कितना ग्रीवियस है या कितना गंभीर अपराध है। आईपीसी का सेक्शन 146 दंगे के बारे में कहता है कि जब कभी विधि विरुद्ध जमाव या अनलॉफुल असेंबली द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। ध्यान से समझिए, बलवा के आवश्यक तत्व हैं विधि विरुद्ध जमाव या अनलॉफुल असेंबली। अब आप पूछेंगे कि विधि विरुद्ध जमाव किसको कहा जाएगा, तो इसकी डेफिनेशन दी गई है आईपीसी के सेक्शन 141 में, जो कहता है कि अगर 5 लोग एक कॉमन ऑब्जेक्ट को लेकर इकट्ठा होते हैं, सेक्शन 141 में बताए गए 5 कॉमन ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक या उससे ज्यादा हो सकता है, और वो 5 कॉमन ऑब्जेक्ट्स या उद्देश्य, अब यहाँ पे बात है उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य किसी भी कार्य की चरम सीमा होती है। जैसे 4 लोग कहीं इकट्ठे हो गए, बेशक वो चाय पीने के लिए इकट्ठे हुए हैं या एक दूसरे से बात करने के लिए इकट्ठे हुए, तो ये एक लॉफुल असेंबली हो गई, एक ये इलीगल नहीं है, बल्कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अब मान लीजिए कि उन 4 आदमियों के साथ एक आदमी और आ गया, तो क्या अब ये अनलॉफुल असेंबली हो गई? मेरा जवाब है नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से सभा करना या असेंबली करना हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अब इनमें से कोई एक कहता है कि ये सामने वाली प्रॉपर्टी या बिल्डिंग या जो भी है, कोई चीज है, ये मेरे परिवार की है और किसी ने उस पर कब्जा कर रखा है, और उन्हीं लोगों में से कोई एक कहता है कि चाय पीकर या बात करके शाम को इसको खाली करवाते हैं, और बाकी के 3 लोग उसमें मौन सहमति दे देते हैं और उस प्लानिंग में शामिल होते हैं। अब जैसे इस लॉफुल असेंबली का एक कॉमन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ, डिसाइड हुआ, ऑब्जेक्ट क्या है? बिल्डिंग या प्रॉपर्टी खाली कराना। कैसे करवाना है इसकी अभी कोई प्लानिंग नहीं है, ऐसा कभी डिसाइड नहीं किया गया है। अब कैसे करवाया जाएगा? तो हो जाएगा इंटेंशन, यानी कि खाली कैसे करवाना है, वकील की मदद लेनी है, पुलिस के पास जाना है, या फिर किसी को मारना पीटना है, तो खाली कैसे भी करवाया जा सकता है। तो अब जैसे ही कॉमन ऑब्जेक्ट सेट हुआ और ये लोग खुद जाकर डरा कर या धमका कर उस प्रॉपर्टी का कब्जा लेंगे, तो ये लॉफुल असेंबली बन जाएगी अनलॉफुल असेंबली। अब सेक्शन 149 बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट्स के बारे में। इस पूरे ग्रुप का एक सामान्य उद्देश्य है, अगर ये सभी जाकर बिल्डिंग या प्रॉपर्टी पर कब्जा ले लेते हैं, या फिर ये 5 व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को पकड़कर पीट देते हैं, या उनमें से कोई 2 पीटने में शामिल होते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि बलवा हो गया, क्योंकि इसमें लिखा है कोई फोर्स या वॉयलेंस का यूज करना। और सेक्शन 149 की डेफिनेशन भी कहती है कि अनलॉफुल असेंबली के द्वारा किया गया है। तो ये जो विधि विरुद्ध जमाव था, इसने किसी प्रकार के बल या हिंसा का प्रयोग किया है, वो बलवा कहा जाएगा। और इस अनलॉफुल असेंबली में शामिल प्रत्येक मेंबर को, प्रत्येक सदस्य को आईपीसी के सेक्शन 147 के तहत 2 साल तक के कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। वहीं सेक्शन 148 कहता है कि अगर किसी डेडली वेपन या किसी ऐसी चीज से
आक्रमण किया गया है जिससे किसी की मृत्यु होने की संभावना है। अगर ऐसी किसी वस्तु से आक्रमण करेगा तो उसको 3 साल के कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अब बात आती है दंगे की। सेक्शन 159 में दंगे की डेफिनेशन दी गई है जो कहता है कि जब किसी पब्लिक प्लेस पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या ग्रुप लड़कर लोक शांति में विघ्न डाल रहे हो, बाधा पहुंचा रहे हो, तो उसको दंगा कहा जाता है। और इसके लिए सजा का प्रावधान है सेक्शन 160 में 160 में, जिसमें 1 महीने की सजा और 100 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो ये है बलवा और दंगा। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने बताने की कोशिश की है। मोटी मोटी सी बातें हैं, जैसे बलवा जो होता है उसमें कम से कम 5 लोग होने चाहिए और दंगा जो होता है उसमें मिनिमम 2 लोग या 2 समुदाय होने चाहिए। बलवे का एसेंशियल एलिमेंट है अनलॉफुल असेंबली, लेकिन दंगे में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस 2 लोग पब्लिक प्लेस में झगड़ने चाहिए। बलवा प्राइवेट या पब्लिक प्लेस कहीं भी हो सकता है, लेकिन दंगे के लिए पब्लिक प्लेस ही होना चाहिए और लोक शांति में बाधा पहुंचनी चाहिए। दंगे के लिए पनिशमेंट 1 महीने की है, वहीं बलवे के लिए 2 अलग अलग सेक्शन में सजा का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 2 साल से लेकर 3 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। बहुत ही सरल भाषा में मैंने इन 2 अपराधों को समझाने की कोशिश की है। आशा है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई शंका है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।